नए दिन की बढ़िया सी और प्यारी से शुरुआत हो चुकी है भाई। और शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि अभी मौसम थोड़ी देर पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो चुका है। भयंकर बारिश के बाद शानदार और साफ मौसम हो चुका है। लेकिन साफ इस साइड ही है, अभी पहाड़ों में जाके पता चलेगा कि क्या सीन है, क्योंकि आज निकलना है हमें पहाड़ों की ओर। और साथ में आसमान देखिए, घनघोर बादल देखिए, घन खतरनाक वाले सिचुएशन तगड़ी हो चुकी है और सभी लोग मजे ले रहे हैं। मजे आ रहे हैं। हाँ ऐसी चीजें मत कर, ये तेरा काम नहीं। अभी जब तू बड़ी हो जाएगी तब सिखाऊंगा तेरे को सारी चीजें, ठीक है? एडिटिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें सब सीखेगी। तो चलो पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते। तो नमस्कार तगड़े, आशा में आप लोग सब ठीक ठाक राज पसंद होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपने लाइफ में। दोस्तों बैगर्स मैंने पूरे पैक कर दिया है, क्योंकि आज हमें निकलना घर। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं, सिचुएशन देखते हैं। ये लोग जाएंगे मैक्स में और मुझे जाना है बाइक में। तो पता भी करना पड़ेगा कि गुमखाल और सतपुली वाली सड़क का क्या सीन है, क्योंकि परसों 3-4 घंटे के लिए बंद रही थी, बारिश पड़ी थी ना। बारिश की वजह से थोड़े से पत्थर वगैरह आए होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा बंद हो गई थी। पता भी कर लेंगे। और अभी रोहन का सामान भी रखना है मैक्स में, उसके बाद निकलना है। हो गई तैयारी? रखने लगा सब सामान? चलो फिर चलो निकलते हैं पतली गली से। अभी ये लोग जाएंगे, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। मैं तो खाना वाना खा के जाऊंगा भाई। मेरे पास तो बहुत टाइम है। अभी मैं अपना कुछ सामान दे दूंगा अमन के पास, अमन मेरा सामान ले जाएगा। ये क्या है? ये क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकलते हैं। मैं अमन इस वाली स्कूटी में जा रहे हैं और रोहन और नैन्सी पहले निकल चुके हैं। अभी आगे हमें वो भी पकड़ना है, मैक्स वाला। चलो भाई जी, सुसट करी चलो। मौसम बड़ा चिल्ड हो गया भाई कोटद्वार का। अब मजा आ रहा है घूमने में, अब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चलो। अब आराम से आराम से आराम। इतना पानी भर चुका है भाई कोटद्वार में, ये है देख रहे हो। चलो भाई बोर्ड निकालो, किस्ती निकालो, किस्ती भाई। कहाँ वाल ना मुक जाना सीधा और थोड़ो देखो किस्ती निकालनी पड़ रही सीधा। ये सीधा कोटद्वार में एकदम से पानी भर जाता है जैसे ही बारिश पड़े तो। चलो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। ये तो पता कैसे चलेगा लोगों को, ऐसे भी काम होते हैं हमारे शहर में। ओए ओए सर्कस वाला कहाँ से आया भाई? ओ सर्कस वाले भाई, ओ भाई, ओ देखो देखो देखो। ओए करतब दिखा रहा हूँ, करतब हैं की जन के लिए फर गया। रख भाई रख, अब ये तो तू ताल बैठ दे सामान। ब्योल वाला तो छतम बेटा, ब्योल वाला बोला छतम बैठो तुम दियो, ठीक है? तुम दियो छतम जाओ बस। क्या किले जिकन भी अमल बाल की तुझे ये सामान लेते तुम्हारी थोड़ी सी बात। सामान पूरा पहुंचा हुआ है हमने। बुकिंग घने ये गाड़ी घर में खड़ी पैदल भी नहीं चाह जगह, पैदल भी नहीं चाह। चलिए सामान पहुंचा ले तो दिखे चलता भैया फिट। आप कोई दिक्कत? अमन छतम बिड़ा देना दे है छतम मजे झाड़ जा सामान देकर बैठ जा बीच में, पीछे बीचों पता नहीं चलो तैयार की कोई बैठे हम। चलो फिर जा, ठीक है? हाँ हम पैदल बैठे। चलो फिर ठीक है, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। जितना सामान मैक्स में आया वो मैक्स में डाल दिया है, और जितना सामान बचा है उसे घर लेके आ गए। थोड़ा बहुत ही, उससे ज्यादा नहीं है। और फिर भी आ जा रहे, कोई है उतारने वाला? निधि, एनीवन, मोनी, आओ जरा मदद की जाए। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको तब कुछ खिलाया पिलाया जाएगा अगर आप सामान उतारने लगोगे। तो ये सामान उतारना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जितना आया जितना नहीं आया ज़्यादा नहीं आ भेज दिया। चाचा ने कहा कि इसे घर पे रख देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका अगले दिन ले जाऊँगा जब मैं जाऊँगा। हाँ इसको तो उसके पास दे शिवा के पास 1 घंटे के लिए, बस उसको पता चल जाएगा, सब एकड़ी निकाल देगा उसकी। मस्त करके दिन का लंच करते हैं, और लंच करने के बाद ही निकलूंगा, ठीक है? फटाफट छड़काओ, मैं भी छड़का रहा हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इंसान खाना खाता तो एक ही बर्तन में खाता है ना, ये 3-3, 4-4 बर्तन कहाँ से है? पहले एक प्लेट, फिर थाली, फिर कढ़ाई, ये प्रेशर कुकर में रखा है, क्या है सीन है? मैं थोड़ा कम खाती हूँ, मैं लास्ट में इसी ले लेती हूँ कि मैं कम खाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप चावल इतने खत्म तो कर नहीं सकते। और ये विधि की थाली है, थोड़ी सी बाकी थाली में थोड़ा बच रखा है। और ये किसकी थाली है? वो एक प्यू की है, प्यू देखो दूसरी कढ़ाई में बैठ रखी है, उसको मैंने निपटा रखा है दूसरी कढ़ाई में। निपटा कढ़ाई साफ कर, मैंने कहा निपटा, आप भी तो चलो भाई करेंट ज्यादा मतलब हम निकालना है मेरे को। चलो बाय, ठीक है? बाय कर दे, चल बाय कर दे शिवा, बाय तो कर दे। तुझे करेंट खाओ, ले आ करेंट लगा दे, बोला करेंट लगा दे यार, रोबोट सनी करेंट लगा दे। चलो बाय बाय पियो, चल बाय बाय, चलो चलो चलो।
प्रणाम बच्चे प्रणाम। अब ऐसा है ना कि ज्यादा सामान तो है नहीं मेरे पास, आज अपना ही बैग है, वो भी मैंने बैग को हल्का कर रखा है, बाकी सारा सामान मैंने अमन के पास दे दिया। क्रिटिकल कंडीशन 2:30 बज चुके हैं और निकलना जरूरी है। हाँ ये रखो भाई, ये धूप से बचने के लिए। कहाँ रखिए, साइड पॉकेट वगैरह कहीं रख दो, क्योंकि इससे ना हाथ प्रोटेक्शन रहता है, जैसे पहले रखा मैंने ये। वैसे भी काला हूँ, खैर भारी भारी बच रहा है, पर छोड़ो, दिखाने के लिए फैशन हो जाएगा जरा मेरे लिए। हम काले तो क्या हुआ, दिलवा ले। चलो तुम अंदर हो, ठीक है, बाय बाय शिवा, बाय विधि, जल्दी मिलेंगे। ओके सी यू सून, बाय बाय। थोड़ी देर पहले कैसा था मौसम, और थोड़ी देर बाद देखो कैसा हो चुका है, धूप खतरनाक लगी है भाई। यही होता है, बाकी इस टाइम धूप आ जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन अब बढ़िया हो चुका है। पहाड़ों में तो मस्त हो रखा होगा मौसम, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ूंगा वैसे तो काफी मजा आएगा। पहले कोटद्वार से बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको कहीं आधे रास्ते में बढ़िया सी लोकेशन पे। जैसे ही पहाड़ चढ़ो ना, वादियाँ बड़ी सुंदर और झील दिखाई देती हैं, बहुत मजा आता है भैया। और देखो हमारा भाई कैसे भाग रहा है। पहाड़ों में ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और है भाई, बस संभल के चलो और मजे से चलो, नेचर का आनंद लेते लेते चलो। बारिश आने से एक बहुत बड़ा फायदा है, ये जो हमारे काले काले जंगल हो रखे हैं ना, ये बिल्कुल जल चुके हैं। और बारिश होने से अगर कहीं कहीं पे आग रही भी होगी ना, तो इस बारिश से पूरी बुझ चुकी होगी। और सबसे बड़ी खासियत है, पानी इतनी खतरनाक चीज होती है ना, जो जमीन पे पड़ते ही पूरी धरती को हरी भरी कर देता है। तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा इस बारिश से। इस बारिश से कई फायदे होंगे, एक तो आग बुझ गई होगी, और दूसरा बहुत जल्दी हरी भरी घास हो जाएगी। और वो शैतान लोग जो आग लगा रहे हैं ना जंगलों में, बस वो पकड़े जाए एक बार, तो तब मजा आएगा। ये जो सड़क के बीच बीच में पिरूल पड़ा ना, पिरूल भाई, अगर इसमें पीछे का टायर जा रहा है ना, तो एकदम से फिसल जा रहा हो, मतलब बाइक का बैलेंस बहुत तगड़ा बनाना पड़ रहा है। ये देखो, बस इस पे टायर नहीं जाने देना है, क्योंकि ये पूरा फिसलन भरा होता है ना, तो संभल के चलना ही है इसके साथ में। थोड़ी देर में मैं गुमखाल पहुंच जाऊंगा। और मैंने अभी अमन को भी फोन किया, तो वो भी गुमखाल पार हो चुके हैं, मतलब गुमखाल से आगे निकल चुके हैं कच्ची वाली सड़क पे। आज तो कच्ची वाली सड़क पे भी मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि आज बारिश के कारण धूल अगर कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। चलो अब सीधा गुमखाल ही मिलूंगा फिर। जैसे ही गुमखाल की हसीन वादियों में पहुंचा, खैर आजकल हसीन नहीं है क्योंकि जल के राख हो चुके ना, पर चलो कोई बात नहीं, हसीन भी अपने टाइम पे फिर दोबारा हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं गुमखाल के हसीन वादियों में पहुंचा, वैसे ही झिझरी टाइप की लगने लग गई भाई, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडा ठंडा कूल वाला, तो अच्छी ठंड लग रही है। वो तो ठीक है, मैंने ये ग्लव्स वगैरह पहन रखे हैं। ग्लव्स मतलब हाथ के जो पहन रखे हैं ना, ये वाले, इससे थोड़ा सा असर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सूरज देवता ने दर्शन नहीं दे रखा, सूरज देवता ने भी अपना पूरा प्रकोप बना रखा है, पर फिर भी गुमखाल तो गुमखाल है भाई। और इसी के नजदीक हो गया हमारा लैंसडाउन, जिसे कॉलोटाने बोलते हैं ना, तो मौसम चेंजेस तो होगा ही होगा। यहाँ पे गुमखाल पहुंचते ही जाम लग गया भाई, जाम भी बहुत लंबा है। जैसे जाम खुला वैसी गाड़ियां भागने लग गई। बस अभी हमारा नंबर नहीं आया ना, पहले ये लोग जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। आज तो बिल्कुल सेट है भाई, धूल का नाम और निशान नहीं है, बढ़िया करके चलेंगे मस्त मजे से, नहीं तो और दिन बिल्कुल पाउडर हो जाता मूव भी। तो भाई साहब सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरे को लगने लगी ठंड। अब मेरे को लग रहा है जैकेट पहननी पड़ेगी मेरे को, थोड़ा सा और कंट्रोल कर लेता आगे तक। सही लिया तो ठीक है, वरना मैंने जुगाड़ तो ला ही रखा है, उसको पहन लूंगा थोड़ी देर में। अभी देखते हैं कहाँ तक सह सकता हूँ। ये क्या कर रहे हो भैया, अब जाके धूल मिला हल्का सा। दूसरा जाम, यहाँ पे खड़े होने का एक फायदा हो जाएगा कि थोड़ा सा धूप भी सेक लूंगा भाई, ये तो काफी ठंड लगने लग गई थी मेरे को। अब कहीं भी जाना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टंकी फुल रहे ना, तो कई दिनों तक चल जाता है, इसलिए एक ही दिन सर करके पूरा भरवा दो। जय भैरव बाबा, सभी लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। और ये देखो भैया आवारा पशु कितने हो रहे ना। अगर आप कोटद्वार से संगलाकोटी की ओर निकल रहे हो और बाइक पे हो और आपने एक ही चाल पकड़ रखी है, तो आप लगभग 2 और सवा 2 घंटे में आप सीधा संगलाकोटी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही मिर्चाज बोने वाला आज।
ज्यादा जाम नहीं मिला, 5-5 मिनट का जाम था, लेकिन बहुत जल्दी छट गया था। और अब ठीक मैं पहुंच चुका हूँ वृद्धाश्रम के सामने। अब यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगता, सू करके निकल जाऊंगा अब सीधा संगलाकोटी। और हो सकता है कि मैं भी संगलाकोटी पहुंचूं और अमन लोग भी संगलाकोटी साथ में ही पहुंचे। वो 12:30-1 बजे निकल गए थे और मैं ठीक 2:30 बजे निकला कोटद्वार से। इतना अंतर है दोनों में। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। जय ज्वालपा मैया, सभी लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखना माता। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं ना, वैसे वैसे हवा और तेज चल रही है। ऐसा नहीं कि धूप नहीं है, धूप बहुत तेज है, लेकिन हवा का प्रकोप बहुत खतरनाक चल रहा है। और ठंड ऐसा लग रही, इतना तो मैंने सही लिया। देखो कहाँ मेरे को गुमखाल में ठंड लगी, कहाँ मैं गादे पहुंचने वाला, चमडल पहुंचने वाला हूँ। अब भी सोच रहा हूँ कि पहनूं कि ना पहनूं। हिम्मत देख रहा हूँ अपनी, बस कितनी सहनशीलता मेरे अंदर ठंड सहने की। आगे बढ़ता जाऊंगा तभी पता चलेगा। आज ठंड से लड़ना है। अरे भाई मैं पहुंच गया सही, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं भी पहुंचूंगा, सामान उतारूंगा। और तुम लोगों ने तो खाए भी यार, भूख लगी है। परमार जी क्या हाल था मीनू? ठीक पहुंच गया, मजा आ रहा है? वो तो नहीं भाई, सब ठीक ठाक चल रहे ना? लैपटॉप वगैरह देखी बोल दीजो। इनसे तो बढ़िया मैं चला, मैं ठीक 2:30 बजे चला और ये लोग अभी पहुंचा, मैं इनके साथ ही पहुंचा। देख लो 1.5 घंटे बाद चला मैं, 1.5 घंटे बाद। कोई बात नहीं, टाइम पे तो पहुंचे सबके सब। संगलाकोटी पहुंचते ही अमन सीधा क्रिकेट खेलने निकल रहा। भाई ये देखो बहुत भीड़ हो गया तो। अब मेरे पास हो चुका इतना सारा सामान, एक बैग आगे लगा, काफी सामान है भाई। अब ये सामान बाइक पे मेरे को घर पहुंचाना ऊपर। यहाँ भी काफी बारिश के साथ साथ तो आंधी तूफान भी हुआ भाई। ये देखो पूरा पिरूल है ना जो पेड़ों से झड़ चुका है। और ये झरना मतलब इन जंगलों के लिए घातक है, क्योंकि इस पे कल परसों फिर दोबारा आग लग जानी है और ये जंगल फिर दोबारा राख हो जाएंगे। और झरना नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया। इसको वापस चिपकाओ, पेड़ पे चिपकाया जाए फिर उनको। सबसे बेकार होता है वो कहावत है ना कि काम करना काज कर दुश्मन अनाज का, तो वही है ये पिरूल। पूरा ऊपर तक भयंकर फैल लगा भाई। अब मजे आ गए उन लोगों के जो आग लगाते हैं, उनके लिए आग लगाना बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन ये जगह भाई चलना बहुत मुश्किल है। पिरूल में ना बाइक बहुत भयंकर फिसलती है। बड़ गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे ही मैं गांव में पहुंचा वैसे देखा तो भाई उद्घाटन हो गया। देखो प्याज लेके जा रहा बानर, और देखो भाग्य, ओ भाग्य प्याज पकड़ के, उसने प्याज लहसुन सब लेके चले जा रहे हैं लोग। देखो 2 है, 2 देख रहे हो, ये उल्टा काम है इनके 2। अब एक गाँव के बीच का सीन है, ऐसा भी नहीं कि किनारे होगा। अब गाँव के बीच में ये हाल है, तो किनारे सोचो क्या हाल होता होगा हम लोगों का। पहाड़ में चैन से नहीं रहने दे रहे लोग भी। मेरी माँ ने तो जैसी गुणी बांधा देखे वैसे ही सारे प्याज निकाल के ले आए। यहाँ घुस रहे तो सबके सब हमारे खेत में। पर चलो अब नीचे जा चुके हैं, थोड़ी देर बाद ही आएंगे। अब मैं प्रणाम लिए फू ठीक है, चल ठीक है। सब उपाड़ नहीं बोला, कुछ नहीं छोड़ो। पहाड़ों में तो काफी ठंड है, आती मैंने विंटर पहन ली भाई। और मौसम बड़ा जबरदस्त हो रखा है, साफ सुथरा, बिल्कुल दूर दूर की हसीन वादियां सुंदर और साफ दिखाई दे रही है। बस आग नहीं लगनी चाहिए, अगर आग लगेगी तो फिर ये सुंदरता धुएं में तब्दील हो जाएगी। इस बार चटेल ना हो जो आग लगाएगा। पूरी बांदर आतंक मचा चुके हैं भाई। ओ प्याज ले जाना, प्याज वो ले गए, प्याज देखो, प्याज उनके हाथ में, देखो प्याज लेके चला गया। लेट आई हूँ मैं, लेट हो। पहाड़ों में हल्की सी बारिश क्या पड़ी, मिर्ची की जो पौधे वो सीधा खेतों में लग चुकी है भैया। मतलब इस बार मिर्ची जून तक लास्ट में हो ही जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मौसम विभाग ने बड़ी अच्छी चेतावनी दे रही है ना कि भाई चलो जैसी तुम्हें गर्मी होगी वैसे ही मैं बारिश कर दूंगा। और यहाँ देखो स्वेटर पहन रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पहन के घूम रहा हूँ, पर यहाँ भी स्वेटर पहन के घूम रहे भैया लोग। ठंड है, मतलब काफी ठंड है। हाँ हम तो गर्म मोना अच्छा ही, हम तो वहाँ वही मछो बस इन्हें छोड़ता बा क्या कहना साहब, क्या कहना। रात के 8 बज चुके हैं और अब खाना बनाने की भी तैयारी करते हैं भाई। और जल्द बनाएंगे खाना, क्योंकि पहाड़ों में ना मौसम बहुत कोल्ड हो रखा, ठंडा बिल्कुल जबरदस्त वाला हो रखा, मजा आ रहा है, बिल्कुल जैकेट वाला सीन हो रखा, ऐसा लग रहा है जैसे अक्टूबर नवंबर होगा। यही होता है बस पहाड़ के मौसम में, कब करवट बदले कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है। पर चलो अच्छा हो गया जो ये कुछ हुआ। कुछ ही दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। अब जैसे ही सूरज देवता दर्शन देंगे वैसे ही गर्मी और तेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई बात नहीं, सब चलेगा। बाकी आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमेशा बने रहना, अपना भरपूर आशीर्वाद सहयोग सारी चीजें देते रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करते रहना। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मस्त और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देव।